राजू दास जी, आज मैं कह रहा हूँ कि राजू दास जी को भगवान सद्बुद्धि दे और ये तरक्की करे। नहीं, इनका समय तो बहुत बेकार है, इनकी समय तो इतना खराब रहेगा, 2 साल 4 साल बाद आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बिलबिलाते नजर आएंगे। मैं पीयूष विक्रम यादव, जानते हैं साथी, आपने बताया हमने कुंभ घूम करके आया और देखा भी कुंभ में जो क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमने सब कुछ देखा। और एक हम लोगों को कहा जाए कुंभ की स्थिति को जो ये बना रहे हैं महंत जी, जो राजू दास महाराज जी, इनको महंत कहना और संत की उपाधि देना जो दे सकता, हम तो नहीं दे सकते इनको, क्योंकि इनकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अपराधियों से मिलती हुई बात है। एक संत की ये भाषा ही नहीं हो सकती है, संत की भाषा ये कतई नहीं हो सकती है कि संत इस तरह से बात कर सकता है। संत समतामूलक बात करता है ना, सामंजस्य की बात करता है, देश की उन्नति की बात करता है, और इस तरह से क्या करेंगे संत। राजू दास महंत जी जो जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं, इससे पहले पूर्व में अभिमुक्त तस्वारानंद महाराज जी का बयान आया था, उन्होंने कितना बढ़िया पारदर्शी ढंग से बताया। तो एक संत की भाषा वो होती है ना, कि संत की भाषा ये थोड़ा है कि नहीं किसी के ऊपर, मतलब मान्यवर मुलायम सिंह जो दलित और पिछड़ों के महान नेता रहे हैं, पिछड़ों के बहुत बड़े महान नेता, उनको नहीं पूरा भारत देश जानता है। और इस तरह से अनावश्यक टिप्पणी जो की हैं, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और मैं तो कतई राजू दास को मैं संत की उपाधि दे ही नहीं सकता हूँ। साधु संतों का व्यवहार क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, साधु संतों का व्यवहार सबके हित की बात करनी चाहिए ना। सब देखिए, राजनीति से क्या प्रेरित होना है और राजनीतिक दलों से क्या मतलब है। साधु और संत, साधु संत की एक अलग दुनिया होती है, वो देश की उन्नति और देश के प्रगति में हाथ बटाने का काम करते हैं ना, सुख संदेश देने का काम करते हैं, वो लोग अच्छे रास्तों को बताने का काम करते हैं, न कि राजू दास की तरह अनाप शनाप टिप्पणी करने का बात करते हैं। विक्रम जी, ये बताइए कि जिस तरह से देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबरों पर अगर कोई महाकुंभ पे लेकर टिप्पणी कर देता है तो उन पे FIR हो जाता है, अब बाकी इन संतों के ऊपर क्यों नहीं अभी तक FIR हो पाया, क्या कारण है? देखिए, ये बहुत बड़ी घोर विडम्बना है। आपने जो बताया है ना कि आप अगर गलत को गलत कह देंगे तो आपके ऊपर FIR होना सुनिश्चित है, क्योंकि इस वजह से होना है कि ये सरकार जो है अपने से नहीं चल रही है, तो साधु संतों के इशारे पर चल रही है। और साधु संत में जैसे राजू दास की तरह चलती है, एक है राम भद्राचार्य के इशारे पर चलने वाली सरकार है, राम भद्राचार्य के इशारे पर चलने वाली सरकार है, राजू दास के इशारे पर चलने वाली सरकार है। ये सरकार को चलनी चाहिए तो संत प्रेमानंद महाराज की तरह चल के आदेश पे चलने चाहिए, उनके अभिमुक्त तस्वारानंद महाराज जी की तरह व्यवहार पे चलनी चाहिए। और इसके हम लोग घोर निंदा करते हैं। ये सरकार को तो ये चाहिए कि यूट्यूबरों पे क्या अच्छा वो असलियत जो दिखा रहे हैं तो उनके ऊपर FIR कर दिया जाए, जो असलियत है उसके ऊपर FIR कर दिया जाए। जो अच्छा, हम पत्रकारिता, जब पत्रकार साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, आप लोग अच्छा उनका दिखाएंगे तो उनके लिए अच्छा है, और उनका बुरा दिखा देंगे तो बुरा है। ये सरकार की हम इसकी घोर निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ इसकी। एक सवाल अपने आप में कहीं नहीं बनता, जिस तरह से संत महात्माओं की अगर बात करें तो अगर महाकुंभ की स्थिति हम देख रहे हैं, महाकुंभ में लगभग बहुत 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। खैर, महाकुंभ पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, नहीं तो कल आप पे भी और हमारे दोनों पर मुकदमा हो जाएगा। लेकिन एक बात आप जानना चाहते हैं कि राजू दास जैसे बहुत सारे संत हैं जो आजकल मुसलमानों को लेकर भी टारगेट कर रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना? जी देखिए, ये संत नहीं है, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं संत के रूप में अपने आप को एक गेरुआ पहन करके और समतामूलक समाज जो भारतवर्ष में है उसको तोड़ने का काम करने का काम करते हैं, ये दंगा भड़काने का काम करते हैं। इनका ये कई काम है कि दंगा भड़काइए, उग्र करिए लोगों को, कि चूँकि इनका धंधा चलता रहे। क्योंकि ये संत की तरह थोड़े हैं, ये संत नहीं है। संत जो है तो वास्तव में जो संत है आज के डेट में भी उनका बयान लीजिएगा, उनका बयान आ रहा है तो वो कैसे दे रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। जो संत, बड़ा संत आदमी, तो कभी कहिए संत महात्मा ये कभी नहीं कहेंगे कि राजनीति की बात कभी करेंगे। और राजनीति की बात ये कर रहे हैं, ये दुकानदार हैं, ये तो बिल्कुल, और धर्म का चोला ओढ़ करके दुकानदारी कर रहे हैं। हाँ, धर्म का चोला ओढ़ करके दुकानदारी करने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा घूम करके कुंभ में, तो हम तो गाड़ी चल रही थी हमारी, और हम लोगों ने करीब 25 किलोमीटर घूमा, तो गाड़ी के ऊपर ठोकने का काम करते था। गाड़ी पर चेक बताइए, संत जो है तपस्या में लगे हैं कि गाड़ी को ठोकने का, डंडा उठा करके आधार कार्ड चेक करने का काम करते हैं। जो संत है तो अपने कहीं ना कहीं साधना मिलीन है। जो बड़ा संत है और जो पहुँचे लोग हैं तो अपने कहीं साधना मिलीन है, और जिनकी दुकानदारी चलाने वाले हैं वो आधार कार्ड चेक करेंगे, डंडा उठाएंगे, ये इनका काम है। इसमें एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने कहा कि दुकानदारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें खास करके कि जो ये लोग क्या ये महाकुंभ जो है कि सिर्फ सनातन धर्म को आगे देता है, सनातन धर्म को बढ़ावा देता है, जबकि चर्चा हो रही है साधु संतों ने ऐलान कर दिया कि नहीं, मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति जी को हटा दिया जाएगा। अच्छा देखिए, वो मूर्ति, अच्छा एक चीज़ बताइए, संत सनातन धर्म में हम लोग आते हैं, जहाँ पूजा पाठ की बात आती है
अति पिछड़ा और अति दलित को सनातन से जोड़ दिया जाता है। और जहाँ धर्म का धंधा न चलाना है, तो अगर दलित और पिछड़ा अपनी बात करता है तो सीधे ये होता था कि सनातन के खिलाफ है। ये कतई नहीं होना चाहिए। जितने लिए हमारे लिए संत महात्माओं की जरूरत है, उतने हमारे महापुरुषों की जरूरत है। अगर हम लोग संत महात्मा की भी पूजा करेंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संत रविदास जयंती संत रविदास जी का भी पूजा करेंगे हम लोग, और हमारे मुलायम सिंह यादव और कांचीराम का और मान मायावती की भी पूजा हम लोग करने का काम करेंगे। चलिए आखिरी सवाल ये बता दें कि क्या राजू दास के ऊपर अभी तक FIR नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजू दास इससे पहले पूर्व में हमने देखा था कि राजू दास से पहले भी 2-4 लोग ऐसे चूतिया टाइप के संत रहे जो कभी न कभी अपने आप को समाप्त कर लिए। पिछली बार जब अयोध्या का मामला तभी उन्होंने टिप्पणी करी। जी देखिए, अयोध्या का जो मामला था तो टिप्पणी किए, अयोध्या सीट जब आ रहे तो ये डीएम से ही उलझ गए। ये बताइए कितना बड़ा एक IAS पढ़कर लिख करके जाता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको जिले की सबसे बड़ा आला अफसर कहा जाता है, उससे एक अदना सा जो साधु अपने महात्मा है वो उलझ रहा है। कितनी घोर निंदा इसकी हम करेंगे, कितना कितना कठिन गलत है ये चीज़। और प्रभारी 2-2 मंत्री प्रभारी मंत्री हैं, उनके सामने डीएम से उलझना ये अच्छी चीज़ थोड़े है। और ये राजू दास जी, आज मैं कह रहा हूँ कि राजू दास जी को भगवान सद्बुद्धि दे और ये तरक्की करे। नहीं, इनका समय तो बहुत बेकार है, इनकी समय तो इतना खराब रहेगा, 2 साल 4 साल बाद आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बिलबिलाते नजर आएंगे। माननीय सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि जब तक इनको FIR नहीं होता है तब तक हम लोग लगातार इनका विरोध करते रहेंगे। ये हो रहा है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल विरोध कर रही है इनके। जितने हैं समाजवादी पार्टी लगातार रोज पुतला दान हो रहा है, फूका जा रहा है, इनका विरोध हो रहा है कि इनके ऊपर FIR होना चाहिए। अगर यूट्यूबर और पत्रकार साथियों को दिखाने पे FIR हो रहा है तो राजू दास जितना अभद्र टिप्पणी किया उसके ऊपर FIR नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर घोर एकदम FIR होना चाहिए। अगर FIR नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी जिले में नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा सा आंदोलन करने की तैयारी में है। विक्रम जी, आप लगातार बोल रहे हैं साधु संतों पे, आप पे भी FIR हो सकता है। हो जाए FIR। देखिए, राजनीति करते हैं हम लोग, पीछे मत करके राजनीति थोड़ा करने वाले। साधु संत में हम बड़े साधु अच्छे साधु, उनका मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं पूजता हूँ। और जो साधुओं की विचारधारा नहीं है उस आदमी को मैं कैसे प्रणाम कर सकता हूँ और मैं कैसे कह सकता हूँ? अब राजू दास को कोई संत कहे, महात्मा कहे तो मैं कतई नहीं इसका बर्दाश्त करूँगा। न उनको मैं कहूँगा कि नहीं राजू दास महंत हैं और राजू दास और संत हैं।